हैकर रैंक पे क्वेश्चंस तो सॉल्व कर रहे हो बट उससे कुछ फायदा नहीं निकल रहा। लीड कोड पे भी 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बट फिर भी इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा। वेयर यू आर लैकिंग इज इन थ्योरेटिकल अप्रोच। देखो, इंटरव्यूज में क्या होता है कि स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स के अंदर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इवन इन पाइथन, एंड वहीं पे आज जो इस वीडियो के अंदर मैं 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ वो सब आपको काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि काफी ऑफन पूछा जाता है, विच इज एक्सप्लेन द फंक्शनैलिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास इन पाइथन लूप्स। देखो, सबके लिए पहले तो वन लाइनर्स रेडी रखने हैं। दैट फॉर एग्जाम्पल लेट्स स्टार्ट विद ब्रेक. Break is used when you want to exit a loop at a certain condition. Continue is used when you want to skip a condition within a loop. Pass is used as a placeholder when you have nothing to pass within the values. For example, तीनों के examples अगर देने हो कि जैसे we are using a loop at a certain condition, I want the user to exit the loop, then I will be using the break statement. कंटिन्यू, मैं चाहती हूं कि कोई भी कंडीशन के ऊपर कोई भी यूजर उस पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर दे या वो कंडीशन स्किप हो जाए, तो वहां पे वी विल बी यूजिंग कंटिन्यू. एंड पास का यूज किया जाता है जहां पे मैं कुछ और नहीं रखना चाहती, बट पास कैन वर्क एज अ प्लेस होल्डर. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री स्टेटमेंट्स प्लस दीज आर द फंक्शनैलिटीज एंड एग्जाम्पल्स. तो इस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे कि सबके वन वन लाइनर्स रेडी रखो प्लस एक एग्जाम्पल जो कि आपने कभी ना कभी यूज किया हो, नहीं भी यूज किया हो तो रिसर्च करके उसको एक्सप्लेन कर दो. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइथन लिस्ट एंड एरेज, व्हेन वुड यू यूज वन ओवर द अदर. अच्छा, ये काफी पूछ जाता है कि पाइथन लिस्ट और एरेज के बीच में क्या डिफरेंस है. पाइथन लिस्ट क्यों बोल रहे हैं और एरेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लिस्ट पाइथन का डेटा टाइप है. व्हाट यू वुड बी सेइंग, लिस्ट इज अ डेटा टाइप इन पाइथन व्हाइल arrays is a data type of numpy library. Now, if I talk about the difference between both of them, they both are, yes, written within the square brackets, but lists are comma separated while arrays are not comma separated. List के अंदर we can put multiple data types while array can only handle one data type at a time. List cannot handle direct mathematical operations while arrays can handle direct mathematical operations. So when you want faster calculations to be performed, in that case you would be utilizing arrays. Arrays खुद में एक मॉड्यूल भी है, साथ ही साथ numpy लाइब्रेरी का एक डेटा टाइप भी है. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं इनटू द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड ढूंढ रहे हैं एक ऐसा कोर्स जो कि सब कुछ कवर करे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, मशीन लर्निंग, एवरीथिंग, जॉब्स पे अप्लाई करने से लेके जॉब की प्रिपरेशन तक, सॉफ्ट स्किल्स से लेके टेक्निकल स्किल्स तक, then WS CubeTech has got you covered with our data analytics mentorship program, जिसका नया कोहॉर्ट काफी जल्द शुरू होने वाला है. अगर आप भी इस कोहॉर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं then check out the link given in our description. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज सिमिलर कि पाइथन के अंदर लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस होता है. अभी हमने लिस्ट और एरेज डिस्कस करे, अब लिस्ट और टपल्स में क्या डिफरेंस होते हैं. देखो, लिस्ट इज म्यूटेबल डेटा टाइप, दैट मीन्स वंस क्रिएटेड इट कैन बी चेंज्ड. सेकेंड, इट इज ऑर्डर्ड. Third, it has multiple data types, can handle multiple data types at the same time. While on the other hand, they are non-mutable. That means once created, they cannot be changed. Immutable होते हैं. तो once created, a tuple cannot be changed. Tuples are enclosed inside parentheses जो कि mandatory नहीं है. In case of list, they are enclosed inside the square bracket जो कि mandatory होता है. But tuples के केस में brackets are not mandatory and अगर लगाना है तो you can use parentheses. They are ordered just like list. So basically in list we have lots of function that allows us to manipulate the list. उसके अलावा tuples में ज़्यादा functions नहीं होते, just like list to append or remove or insert or delete something, ऐसे कोई functions tuples में नहीं होते. Tuples are often used जहाँ पे आपका डेटा फिक्स्ड रहना चाहिए और आप डेटा में कोई चेंजेस नहीं करना चाहते. वहीं at the same time in list changes can be done very easily. That's the difference between both the data types. Moving forward, next question आता है, what is negative indexing and what are its use cases in sequences. नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है? इमेजिन करो आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है, बहुत बड़ा सा वर्ड है, या फिर लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, HELLO स्पेस WORLD.
अब मुझे बोला गया कि HELLO में से हेलो हेलो वर्ल्ड के अंदर से आपको सिर्फ हेलो एक्सट्रैक्ट करना है। इट विल बी वेरी ईजी फॉर मी। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जाऊंगी H के ऊपर और H से लेके O तक का सारे डेटा निकाल लूंगी स्लाइसिंग करके। बट अगर मुझसे पूछा गया है कि स्ट्रिंग के एंड में से कुछ निकालो, मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ इंडेक्सेस को काउंट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 एंड इस तरह से मैं एंड तक जा पाऊंगी। वहीं पे नेगेटिव इंडेक्सेस काम में आते हैं जब आपको एंड से कुछ निकालना हो, ताकि आप स्टार्टिंग से काउंट करना नहीं बल्कि -1 से राइट हैंड साइड से काउंट करना स्टार्ट करो टूवर्ड्स द लेफ्ट। दैट इज वेयर नेगेटिव इंडेक्सिंग कैन बी यूज्ड। तो जब हमें स्लाइसिंग करनी हो या फिर इंडेक्स ही कॉल करना हो, जो कि हमें पीछे की साइड से कॉल करना हो, यानी कि लेफ्ट टू राइट नहीं बट राइट से लेफ्ट की तरफ, या इवन लेफ्ट टू राइट ही जाना है बट एंड की तरफ से हमें कोई पार्ट निकालना है, तो वहां पे हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज कर सकते हैं। यू सी कि कैसे मैं जब जब आंसर्स यहाँ पे बोल रही हूँ तब तक हम एग्जाम्पल्स भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आंसर्स प्रॉपरली नहीं दे पाते, हो सकता है कि हमारी डेफिनेशंस करेक्ट ना हो, बट इफ वी कैन एक्सप्लेन समथिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, तो सामने वाले के लिए समझना काफी आसान हो जाता है कि ये बता तो नहीं पा रहा है विद द डेफिनेशन, बट इसको पता जरूर है क्योंकि एग्जाम्पल दे पा रहा है, तो इसने कहीं ना कहीं अप्लाई जरूर किया होगा, तो विच गिव्स यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स ऑन दैट। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पिकलिंग एंड अनपिकलिंग इन पाइथन व्हेन इट इज यूज्ड। अच्छा, जिन लोगों को पिकल मॉड्यूल के बारे में पता है, ये क्वेश्चन उनके लिए है, जिनको नहीं पता समझ लो। पिकल मॉड्यूल पाइथन के अंदर होता है, जिसका यूज होता है पाइथन के अंदर के ऑब्जेक्ट्स को किसी फाइल में सेव करवाना। अब मान लो आई एम क्रिएटिंग अ प्रोग्राम जहां पे मैंने क्रेडेंशियल्स का यूज किया, यूजर नेम पासवर्ड्स का यूज किया। वो यूजर नेम पासवर्ड्स में प्रोग्राम में भी नहीं दिखाना चाहती, वो मैं चाहती हूँ कि वो कहीं बन गए हों पहले, या हमने पहले बनवा लिए हो यूजर से और ऑटोमेटिकली, या प्रोग्राम में ही बनवा लिए हों और ऑटोमेटिकली वो किसी फाइल के अंदर जाके सेव हो जाए, बट नॉट इन द फॉर्मेट ऑफ अ स्ट्रिंग बट इन द फॉर्मेट ऑफ डिक्शनरी। तो उसके लिए हम लोग पिकल लाइब्रेरी का यूज करेंगे। व्हेन वी डंप एनी डेटा विच इज इन पाइथन डेटा टाइप टू अ फाइल, दैट इज पिकलिंग। अनपिकलिंग इज कि उस फाइल से वापस से हम लोग पाइथन में लेके आ रहे हैं और फिर से वो डिक्शनरी के फॉर्मेट में खुल रहा है। यूजुअली जब ये पिकलिंग एंड अनपिकलिंग होती है तो वहां पे बाइनरी के फॉर्मेट में हमारा डेटा कन्वर्ट होता है जब वो फाइल में जाता है, और वापस आते ही अनपिकलिंग हो जाती है, जिससे कि वो वापस से पाइथन के डेटा टाइप यानी कि डिक्शनरी में दिख रहा होता है। तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में आप डंप भी कर सकते हो और डिक्शनरी के फॉर्मेट में आप लोड भी कर सकते हो यूजिंग द पिकल मॉड्यूल इन पाइथन। काफी ऑफन इसका यूज किया जाता है, क्योंकि फाइल हैंडलिंग जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हमारा डेटा सेव होता है एज अ स्ट्रिंग। चाहे आप न्यूमेरिक डेटा स्टोर कर रहे हो, फ्लोट डेटा स्टोर कर रहे हो, या फिर कोई लिस्ट टपल सेट भी यूज कर रहे हो पाइथन का, बट विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल वो डायरेक्टली बाइनरी ऑब्जेक्ट की तरह जाता है, और जब वापस कॉल होता है तो सेम टू सेम, अगर डिक्शनरी डंप करी है तो डिक्शनरी लोड होगी, लिस्ट डंप किया है तो लिस्ट लोड होगी। ऐसे में पिकलिंग का यूज किया जाता है, अनपिकलिंग एंड अनपिकलिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आता है वो है, व्हाट आर द कॉमन टेक्निक्स फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज इन अ डेटा सेट। ये काफी ऑफन पूछा जाता है स्पेशली डेटा एनालिस्ट को, कि अगर कोई डेटा सेट गिवन है, हाउ वुड यू हैंडल मिसिंग वैल्यूज। अब इसमें यू कैन ब्रेक दिस डाउन इनटू मल्टीपल स्टेप्स। नंबर 1, फर्स्ट इफ डिफाइन करो सिनेरियो को कि if the null values are very less and it is not impacting the entire data set, if it's a survey kind of a data where losing 1 or 2 rows will not impact the entire data set, wahan pe we can utilize drop NA method which allows us to drop the entire row where null values are there. Second पे आता है fill NA with a constant value. You can fill the null values with a constant value. थर्ड आता है कि डोंट फिल इट विद अ कांस्टेंट वैल्यू, चूज मीन, मोड और मीडियन। व्हेन इट इज एडवाइजेबल दो कि व्हेन हमारे पास न्यूमेरिक डेटा को फिल करना हो तो हम मीडियन का यूज करते हैं, और जब कैटेगरिकल डेटा को फिल करना हो तो मोड का यूज काफी ऑफन किया जाता है। उसी के अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे डेटा को ओवर पॉपुलेट ना करें एक ही वैल्यू के साथ और हर वैल्यू को इक्वल चांस मिलना चाहिए, तो पैंडास के अंदर फॉरवर्ड फिल एंड बैकवर्ड फिल का भी यूज किया जा सकता है। इंटरपोलेशन भी एक और मेथड है जिसका यूज करके हम लोग नल वैल्यूज को फिल कर सकते हैं, जहां पे वो एडजेसेंट वैल्यूज का एवरेज लेते हुए चलता है लीनियर मेथड के अंदर। तो ऐसे काफी सारे मेथड्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। हर मेथड को अच्छे से ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन करना कि नल वैल्यूज अगर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है और डेटा पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, लॉस नहीं हो रहा है ज्यादा डेटा का, तो फिर उसको हटा दो। सेकंड है फिल कर दो, पर कांस्टेंट से फिल करना है। अगर हमें पता है कि एक्चुअल डेटा क्या है तो फिल इट विद कांस्टेंट।
थर्ड आता है टू फिल विद मीन, मोड और मीडियन, जहां पे मीडियन का यूज किया जाता है न्यूमेरिक डेटा के लिए और मोड का यूज किया जाता है कैटेगरिकल डेटा के लिए। बट इस केस में भी अगर हम हमारे डेटा को ओवर पॉपुलेट नहीं करना चाहते कि जहां जहां नल है वहां पे एक ही डेटा भर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में वी कैन यूज फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, या फिर इंटरपोलेशन का भी यूज कर सकते हैं जहां पे एडजेसेंट वैल्यूज का एवरेज लिया जाता है। तो दैट इज हाउ यू कैन फिल नल वैल्यूज और हैंडल नल वैल्यूज विद इन पाइथन। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्लाइसिंग इन पाइथन। देखो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो विद दैट इफ यू हैव बीन गिवन अ स्ट्रिंग and you want to extract a part of it. For example, you have been given a full name. Full name में से आप first name extract करना चाहते हो तो you can use slicing. If you have been given employee IDs जहाँ पे आप first 4 characters या last 4 characters निकाल सकते हो तो you can use slicing. In Python, slicing takes 3 parameters. Start value कि कहाँ से आपको slice करना start करना है, तो यहाँ पे index जाते हैं of the start value, end value एंड आई मीन द स्टॉप इंडेक्स +1। अब इसमें पाइथन के अंदर हमारे पास ये मैंडेटरी है कि जहां पे आप रुक रहे हो, जैसे कि आप इंडेक्स नंबर 5 पे रुक रहे हो तो आप 6 लिखोगे, इंडेक्स 10 पे रुक रहे हो तो 11 लिखोगे, तो स्टॉप +1। एंड थर्ड पैरामीटर होता है स्टेप का, दैट डू यू वांट टू स्लाइस डेटा विद द स्टेप ऑफ 1 1 1 1 1 और 2 और 2 और 2। ओके, सो अगर आपको स्टेप डिफाइन करना है तो आप स्टेप भी डिफाइन कर सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं होता है। बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू 1 होती है, तो दैट्स हाउ यू विल बी डिफाइनिंग स्लाइसिंग। कोई एग्जाम्पल ले लो, हैरी पॉटर लिखा हुआ है, मैं उसमें से हैरी निकालना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं बोलूंगी कि 0 इंडेक्स से लेके HARRY 0 1 2 3 4, तो 5 इंडेक्स तक मैं जाऊंगी, तो 0 to 5 या फिर कॉलन to 5, इस तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे स्लाइसिंग को इन हैरी पॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच लाइब्रेरीज आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन पाइथन, एक्सप्लेन ईच वन बाय वन। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर ही नहीं दे पाते हैं। रीजन, लाइब्रेरीज तो पता होती है बट उनको डिफाइन करना नहीं आता अच्छे से, या कुछ लाइब्रेरीज कभी अच्छे से यूज ना की हो तो उनको एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो इसको बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। द लाइब्रेरीज दैट आर यूज्ड फॉर डेटा एनालिसिस इन पाइथन आर numpy, pandas for visualization, libraries can matplotlib and seaborn can be used. Let's start with NumPy. NumPy is a library which is used for scientific or mathematical calculation, can also be used for statistical calculations. If you want to handle outliers in your data, if you want to find standard deviation within your data, you want to find correlations within two variables in your data, you can utilize NumPy there. You can also perform operations like Fourier transformation, inverse of a matrix, determinant of a matrix, and so much more. But often data analysts use it for statistical methods or mathematical calculations. Second comes pandas. Pandas is a library जिसका यूज किया जाता है for data manipulation. अब चाहे आपको डेटा को समझना हो with the functions like describe, info, head, tail, या फिर आपको आपके डेटा को क्लीन करना हो by using method like drop duplicates, handling the null values, या फिर आपको फॉर्मेट्स फिक्स करने हो किसी भी कॉलम के, या फिर स्पेलिंग्स करेक्ट करनी हो, वाइट स्पेसेस हटाने हो, तो वहां पे भी pandas यूज किया जा सकता है। Pandas can also be used to join two tables together or append two tables together. अगर आपको दो टेबल को साइड बाय साइड ज्वाइन करना है या फिर उनकी स्टैकिंग करनी है तब भी pandas यूज हो सकते हैं। Just like Excel can create pivot tables, pandas can also create group by tables where it can summarize your data. Pandas can also visualize for you, but also for visualization we use libraries like Matplotlib and Seaborn. So Matplotlib and Seaborn पे आ गए आप। Matplotlib and Seaborn are the two libraries which are often used for visualization in Power BI. It contains a lots of different types of chart, which is not just there in Excel, पावर BI और Tableau, बट इसमें ऐसे भी चार्ट्स हैं जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड्स के लिए काफ़ी ऑफन यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, बट हाँ, हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया सबका कि NumPy और Pandas का मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, Pandas का डेटा मैनिपुलेशन के लिए, मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न का डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एरर हैंडलिंग इन पाइथन। काफी लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं या काफी लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होता है कि वी कैन एक्चुअली हैंडल एरर्स इन पाइथन। कौन से टाइप के एरर्स हम लोग हैंडल कर सकते हैं? सी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर इज सिंटैक्टिकल एरर। हम कॉलन लगाना भूल गए, हमने इंडेंटेशन नहीं दिया, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं किया, तो वहां पे हमारी गलती है, वो सिंटैक्टिकल एरर है, वो हैंडल नहीं हो सकते।
लॉजिकल एरर्स कैन बी हैंडल, जैसे यूजर ने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया, या यूजर ने कोई ऐसी की लिखी जो कि डिक्शनरी के अंदर है ही नहीं, तो की एरर आ गया। तो ऐसे काफी सारे लॉजिकल एरर्स हैं जो कि हैंडल किए जा सकते हैं विद द मेथड ऑफ ट्राई एंड एक्सेप्ट, जहां पे ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जाता है जहां पे एरर आ सकता है, हमसे नहीं, यूजर से कोई चीज लिखने पे। तो ट्राई के अंदर वो कोड लिखा जाता है जहां एरर आ सकता है, और एक्सेप्ट के अंदर वो कोड लिखा जाता है कि वो एरर आने पे करना क्या है। So that is try and except in Python, which allows us to handle errors in Python, which is done by the users. अब बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन के बारे में, which is explain histogram, box plot and heat map with one example of each. ये क्वेश्चन भी काफी ऑफन पूछा जाता है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते चलो। How you will define it? Histogram is used only on a numeric column. किसी भी न्यूमरिक कॉलम पे इसका यूज किया जाएगा। किसी भी न्यूमरिक कॉलम के अंदर एक रेंज के अंदर हाउ ऑफन अ डेटा इज अकरिंग, दैट इज वेयर हिस्टोग्राम इज यूज। अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि 100 से लेके 1000 के बीच में या 0 से 1000 के बीच में कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, तो मैं हिस्टोग्राम का यूज करूंगी। मुझे रेंजेस बनानी है, मुझे ये नहीं जानना कि 0 ट्रांजैक्शंस कितने हैं, 150 वाले कितने हैं, 200 वाले कितने हैं, मुझे जानना है 0 से 1000 के बीच में कितने हैं, 1000 से 2000 के बीच में कितने हैं, 2000 से 3000 के बीच में कितने हैं। तो वहां पे हिस्टोग्राम का यूज करते हैं, जहां पे ये बिन्स बनाता है एक रेंज के। वो रेंज आप भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ बिन्स भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये बिन्स बनाता है एक रेंज के, जिस रेंज के अंदर कोई भी डेटा कितनी बार अकर हो रहा है, ये हमें हिस्टोग्राम से पता पड़ता है। तो हमें सिर्फ एक्स एक्सिस देने की जरूरत होती है, जो कि एक न्यूमरिक कॉलम ही होता है। वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली काउंट ऑफ वैल्यूज हो जाता है। सेकंड पे आता है बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट का यूज किया जाता है टू डिटेक्ट आउटलायर्स इन अ डेटा। आउटलायर्स कैसे? कि अ बॉक्स इज क्रिएटेड ओवर अ नॉर्मल वेरिएबिलिटी ऑफ अ डेटा, जहां पे हमारे पास क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, जहां पे क्वार्टाइल 2 इज मीडियन, ये तीनों पैरामीटर्स आते हैं, प्लस थोड़े से और बफर के लिए हमारे पास अपर विस्कर एंड लोअर विस्कर आते हैं। लोअर विस्कर का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस 1.5 ऑफ IQR, अपर विस्कर का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस 1.5 ऑफ IQR। और इस रेंज के अंदर अगर हमारा डेटा आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज ऑन नॉर्मल वेरिएबिलिटी। इसके बाहर यानी कि इसके ऊपर या इसके नीचे कोई भी डेटा अगर हमारा आ रहा है तो वो आउटलायर होता है। तो बॉक्स प्लॉट आर यूज्ड टू डिटेक्ट आउटलायर्स इन योर डेटा। थर्ड हमारे पास आता है हीट मैप। हीट मैप का यूज किया जाता है मोस्टली फॉर कोरिलेशंस, कि अगर हमें कोई भी दो कॉलम्स के बीच में कोरिलेशंस जानने हैं कि एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा है या दूसरे के बढ़ने पे पहला भी बढ़ रहा है, तो वहां पे हीट मैप्स का यूज किया जाता है। तो ये हुए आपके 3 प्लॉट्स और उनके एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप क्लियर है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि ऑफन पाइथन के अंदर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ये बस 10 क्वेश्चंस थे, ऐसे काफी सारे और क्वेश्चंस हैं। अगर आप जानना चाहते हैं वो और क्वेश्चंस कौन से हैं, लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड विल ब्रिंग द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एज वेल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हो। ऑल्सो कोशिश कीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस कर पाएं, साथ ही साथ उनको खुद से आंसर दे पाएं। ऑफन मैंने यहाँ पे इंग्लिश का यूज किया है क्योंकि आप भी इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश में ही आंसर दे रहे होंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसके आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो तो वन लाइनर्स प्रिपेयर करके रखें, जहां पे आप आंसर को बहुत ईजिली समझा पाएं, प्लस एक एग्जाम्पल हमेशा अपने साथ रेडी रखें। तो आई होप क्लियर है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और कैसे हम इनको आंसर कर सकते हैं। Hope this video was helpful for everyone. If you like this video, do like, share and subscribe. And ऐसे ही और content के लिए stay tuned guys. Thank you.